सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आने के साथ साथ जीकप ने यानी ज्वाइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ने पूरे एग्जाम और एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया का इन्फॉर्मेशन बाउचर यानी शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपका एग्जाम कब होगा, इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, आंसर की कब रिलीज होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके अलावा एडमिशन में आपकी काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन की लास्ट डेट क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके अलावा ग्रुप ए बी सी डी हर एक ग्रुप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2026 के किसी भी ग्रुप से फॉर्म को भरने वाले हैं, यानी आपको पता नहीं है कि किस ग्रुप से फॉर्म को मुझे भरना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 2026 में होने वाले पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम का यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये शेड्यूल आप जीकप की ऑफिशियली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2026 में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम आपके 15 मई 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 22 मई 2026 तक एग्ज़ाम आपके कराए जाएंगे। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप ई, बी, डी सभी ग्रुप का एग्ज़ाम यहाँ पे शामिल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे पहले ग्रुप किस ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, तो नॉर्मली अगर हम पिछले कई सालों की बात कर लें, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रुप ए का कराया जाता है। ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। ग्रुप ए का एग्ज़ाम कराने के बाद ग्रुप ई का एग्ज़ाम कराया जाता है। ग्रुप बी सी डी ई एफ जी एच आई ना, इसके अलावा ग्रुप के 1 से लेकर ग्रुप के 8 तक के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि कोई भी एक बच्चा जो कि पॉलिटेक्निक इंटर एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा है, कोई भी एक बच्चा वो मैक्सिमम 3 ग्रुप के लिए फॉर्म को भर सकता है। जिसमें कि आप अगर चाहें तो ग्रुप ए से भी फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्रुप ई से भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रुप के से भी फॉर्म भर सकते हैं कि ग्रुप के में के 1 से लेकर के ग्रुप के 8 तक आता है। जैसे ग्रुप ए से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ना, ये सभी आते हैं। और ग्रुप के में भी सेम ब्रांचेज आते हैं, लेकिन ये जो के ग्रुप का फॉर्म होता है वो लेटरल एंट्री का होता है, यानी आप केवल 2 साल में ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स केवल 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ग्रुप ई की बात कर लें, तो ग्रुप ई जो होता है इसमें वे बच्चे होते हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप ई में आपका 2 ग्रुप आता है, ग्रुप ई 1 एंड ग्रुप ई 2। ये 2 ग्रुपों में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर पढ़े होते हैं तो ग्रुप आप ई 1 से फॉर्म को भरते, सॉरी ई 2 से भरते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेकर पढ़े हैं तो ग्रुप ई 1 से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी डेट मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको है। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स आपका 2026 में जो पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय दिया गया है। हर साल ये डेट बढ़ाना पड़ता है जीकप को, क्योंकि बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। इसलिए इस बार इन्होंने डेट ऑलरेडी जो है काफ़ी लंबा रखा हुआ है, ताकि बच्चे फॉर्म ज़्यादा संख्या में भर सकें। और इस बीच आपके इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम करके आपके एग्ज़ाम देने के बाद पास आउट हो जाएंगे, तो वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डेट को लंबा रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं हम आपके फॉर्म भरने के बाद अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं तो उसको आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए 26/4/2026 से लेकर के 30/4/2026 के तक आपको करेक्शन का डेट जो है वो दिया जाने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आप अब फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए ना, कि एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना तो एग्जाम आपको देंगे नहीं। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 8/5/2026 को ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 8/5/2026 को, यानी 8 मई 2026 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब बात कर लें एग्जाम की, तो एग्जाम की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 15/5/2026 से, यानी एडमिट कार्ड 8 को आएगा, उसके करीब 8 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। 15 मई से लेकर के 22 मई 2026 के बीच में आपका एग्जाम होगा। ग्रुप के 1 से अगर हम किसी ग्रुप की बात कर लें, ग्रुप ए ई ना, या फिर के 1 के 2 के 8 तक सभी का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एग्जाम ऑनलाइन सबका होने वाला है, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, यानी आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है वो 30/5/2026 को, यानी 30 मई को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से ठीक पहले ही आपका आंसर की भी तो आएगा।
यानी आपने एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन आपने गलत करके आया हुआ है, तो उसके लिए आंसर की यानी उत्तर कुंजी जारी होती है। उसमें आपको मिलान करना होता है, उसके लिए भी आपको 2 से 3 दिन का पोर्टल जो है वो खोला जाता है। हालाँकि इसमें उसका डेट मेंशन नहीं किया गया है, ये जो शेड्यूल है इसमें इसका डेट मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये आपका जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके कुछ दिन बाद ही आपका जो है ये आंसर किया जाएगा और आंसर के ठीक बाद 30 को आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। काउंसलिंग की बात कर लें, तो काउंसलिंग का डेट तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन ये बताया गया है कि काउंसलिंग की जो लास्ट डेट होगी, वो 1/6/2026 से जो है वो उपलब्ध होगा। यानी 1 जून 2026 से आपकी जो काउंसलिंग है, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2026 में एडमिशन लेने के लिए, वो 1 जून से स्टार्ट होगी। ठीक है? अब यहाँ पे बात कर लें लास्ट कि 2026 में अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो एडमिशन का जो आखिरी डेट होगा, वो आपका 31/7/2026 तक ही होगा। यानी 31 जुलाई ये लास्ट डेट होगी क्योंकि 1 अगस्त जो होता है, वो किसी भी कोर्स में एक नया हर साल का एक नया बैच एडमिशन लेता है, नया सत्र स्टार्ट होता है। तो 31 जुलाई तक आप एडमिशन पॉलिटेक्निक में किसी भी कोर्स में ले पाएँगे, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बात कर लिया है। अगर आप सामान्य वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको ₹300 प्रति आवेदन के लिए पैसा देना होगा। अगर आप मैक्सिमम 3 ग्रुप के लिए फॉर्म भरते हैं, तो 3 इंटू 300 यानी आपको टोटल ₹900 देना होता है। क्योंकि बच्चे एक से अधिक ग्रुप में भी फॉर्म भरते हैं। अगर किसी एक ग्रुप में निकल गया तो उसमें ले लेते हैं, उसमें नहीं निकला तो दूसरे किसी ग्रुप में है ना, जिसमें भी मतलब आपका इच्छा हो, उसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी एंड एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए ₹200 प्रति एक कोर्स के लिए एक किसी ब्रांच के लिए आपको जो शुल्क है वो देना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आपका जो पेमेंट होगा वो आपका यूपीआई से ऑनलाइन आप करेंगे। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। काफ़ी लंबा ये है आपका जो शेड्यूल जारी किया गया है, काफ़ी करीब 15 से 20 पेजों का है। अच्छा, ग्रुप आप कितने ग्रुप से फॉर्म को भर सकते हैं? मैंने बता दिया है मैक्सिमम 3 ग्रुप से। ग्रुप ए से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ये सभी ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो 3 साल के डिप्लोमा के लिए आपके कक्षा 10 में लगभग 35% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। तो भाई कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका 35% भी मार्क्स ना आया हो, मुझे लगता है, ठीक है? अच्छा, फॉर्म भरने के 35% आपका मार्क्स होना चाहिए। आपके सिलेबस क्या होंगे? तो आपके मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि 50 आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 50 किसके होंगे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा आपका आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि ग्रुप ए बी से फॉर्म भरते बच्चे हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, गणित से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 50 ना। अच्छा, टोटल जो एग्ज़ाम आपका होता है वो 400 नंबर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो आपको 4 अंक मिलते हैं, 4 मार्क्स। ठीक है? एक क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो 4 मार्क्स आपको इसके दिए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। ओके। अब हम आगे अगर बात कर लें और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आपका आता है ग्रुप बी हो गया, आपका ग्रुप सी में आता है आपका फैशन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ना, ये आपका जो होम साइंस है वो 2 साल का केवल कोर्स होता है। 10वीं में आपका 35% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए, ना? और सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स आते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कोर्स आते हैं, जो कि 2 वर्ष के दोनों ही कोर्स हैं। आपके 10th प्लस 12th बस पास होने चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट पास हैं, तो आपके सिलेबस ये होंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऑफिशियली मेन रूप से डिप्लोमा इन फार्मेसी की फुल प्रिपरेशन कराई जाती है। ये 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। आपने अपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ से पास किया है या फिर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लेकर पढ़ा हुआ है, तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप बिल्कुल डी फार्मा कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है कुछ अलग तरीके का होने वाला है। जो बच्चे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ लेके पढ़े होते हैं, ठीक है? और कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लेके पढ़े होते हैं। तो दोनों के लिए सिलेबस थोड़ा-सा बस चेंज है। थोड़ा-सा क्या चेंज है? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़े हुए हैं, तो
50 नंबर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से इसमें भी 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस अंतर केवल और केवल इतना है कि जो मैथ के बच्चे होते हैं उनके एग्जाम में 50 नंबर के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। जो बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट होंगे उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, बस इतना इस सिलेबस में चेंज है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 1 साल का केवल कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें आपके 50% केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के भी 25-25% के क्वेश्चन होते हैं, यानी 25-25 मतलब कि 25-25 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप जी आता है। ग्रुप जी में कई सारे कोर्स आते हैं पीजी डिप्लोमा के, यानी कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में आते हैं, मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट में आते हैं ना, हेल्थ एंड केयर में आते हैं। इसके अलावा ट्रैवल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में। ये कोर्स देखिए 2 साल का है, 1 वर्ष का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस जो है वो आपका कम से कम यूजी होना चाहिए, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार का है, सिलेबस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। ओके, इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता है। इसका भी सिलेबस यही है कि आपके कम से कम यूजी होनी चाहिए, यूजी यानी ग्रेजुएशन होगा तभी आप कर पाएंगे इस कोर्स। ठीक है, इसके बाद आपका मेन आता है ग्रुप के से सबसे अच्छे फॉर्म भरते हैं सबसे ज़्यादा। ग्रुप के में क्या होता है, आपको डिप्लोमा के सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, सेकेंड ईयर में। ठीक है, और ये 2 साल का ही केवल कोर्स होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में लेंगे, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, थर्ड ईयर करेंगे, कंप्लीट हो गया आपका डिप्लोमा। ठीक है, आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पर लिखा होता है 2 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। अच्छा, जो ग्रुप के बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपका कम से कम, या फिर आप 10वीं पास आउट किए हों और आईटीआई आप किए हुए हों, या फिर आप 12th किए हुए हों, आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए ग्रुप के से फॉर्म भरने के लिए ना, या फिर आप आईटीआई किए हुए हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद बात कर लें सिलेबस के बारे में, तो हाई स्कूल स्तर की आपकी गणित पूछी जाती है जो कि 40 नंबर क्वेश्चन होते हैं, और खंड 2 जो होता है उसमें आपके 60% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ब्रांच से होंगे। मान लीजिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आपसे 40% के मैथ पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो कि हाई स्कूल स्तर का होगा, और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ब्रांच से होंगे। मान लीजिए आईटीआई अपने इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, फिटर से किया हुआ है, कोपा ट्रेड से किया हुआ है, जिस ट्रेड से किया होगा उस ट्रेड का 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कोर्स आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आपका केवल 1 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं 2 साल का अनुभव आपके पास भी होना चाहिए। बीएससी अगर आपने किया हुआ है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में बीटेक वगैरह किया हुआ हो, ठीक है, इसके समकक्ष से ज़्यादा फिर 2 साल का आपका अनुभव भी होना चाहिए। इसका सिलेबस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ग्रुप के में आप द्वितीय वर्ष में सीधे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप के में भी सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होता है, फैशन डिजाइनिंग होता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यानी जो ग्रुप ए में होता है ना सेम वही ग्रुप के में भी होता है, और सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। लेटर एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले आईटीआई उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को भी उत्तीर्ण करना होगा। अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं, सॉरी ग्रुप अगर के से ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं आप, है तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म तो ग्रुप के से भर रहे हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई लेवल पे एडमिशन ले रहे हैं ना, अगर आप आईटीआई पे एडमिशन ले रहे हैं ग्रुप के में, तो आपको जो फर्स्ट ईयर का, जो कि आपको आपका एडमिशन तो सेकेंड ईयर में होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे उनका आपको एग्ज़ाम देना होगा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ ही, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ग्रुप के में आपका प्रवेश क्षमता अधिकतम 10% होता है, यानी अगर किसी कॉलेज में टोटल 60 सीटें हैं, किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं, तो उसमें आपकी 5 से 10 सीटें ही केवल ग्रुप के की होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ग्रुप 14 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और दिव्यांगों को अलग से आरक्षण दिया जाता है, इसमें आप जानते हैं अच्छे से। इसके आवेदन जो है आपको जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और इसके अलावा बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, फॉर्म अगर आप एग्ज़ाम देते हैं
फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देते हैं। आपका एग्ज़ाम क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम 2 से 3 दिन, कभी-कभी 1 सप्ताह भी एग्ज़ाम चल जाता है। तो एग्ज़ाम अगर लंबा चलता है ना, तो क्योंकि ग्रुप ए में मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो पहले दिन मान लीजिए 10,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, अगले दिन फिर 10,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। तो ऐसे तो एग्ज़ाम पूरा 10 दिन चल जाएगा ना, 10 पेपर ही बनाने होंगे एग्ज़ामिनर को। तो हर अगर 10 पेपर में अगर कोई पेपर अगर कठिन आ जाता है, मान लीजिए कोई एक पेपर जो है वो कठिन आ गया, अगले दिन का पेपर ईज़ी आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मलाइज़ेशन भी की जाती है। यानी अगर किसी बच्चे का पेपर हार्ड चला गया, अगले दिन का पेपर जो है वो उसके दोस्त का पेपर जो है काफ़ी ईज़ी चला गया, तो इस कंडीशन में नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है और जो पेपर हार्ड आया था, जिस दिन का पेपर हार्ड आया था, उन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी ऑनलाइन परीक्षा। तो किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको टोटल ढाई घंटे का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? ढाई घंटे का आपको समय दिया जाता है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न होंगे, आपके 4 विकल्प होंगे हर क्वेश्चन के लिए और हर एक सही अंक के लिए 4 अंक आपको दिए जाएँगे। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही से, ठीक है? और इसके अलावा उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को तुरंत 4 अंक दिए जाएँगे। ऐसे प्रश्न जिन्होंने बाद में पुनः हल करना, उन्हें आप चिन्हित करने की सुविधा भी आपको दी जाएगी। अच्छा, परीक्षा के 2 दिन पूर्व ही आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी परीक्षा स्टार्ट होने से पहले। जैसे आपका कल एग्ज़ाम है, तो उसके 2 दिन पहले ही वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट का एक लिंक आएगा, जिसको देख कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना होता है। हालाँकि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हमारे है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा समय 2 घंटे दिए होंगे, ये हमने आपको बता दिया है। अच्छा नेगेटिव मार्किंग जो कि पिछले साल नहीं थी इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 आपके ऑप्शन होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएँगे। उत्तर के चारों विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर सही होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। अच्छा नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं काटा जाएगा का मतलब तात्पर्य ये है कि देखिए आपको हम बहुत ही अच्छे से समझा दें। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टेंस जो है ना, इसका रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मान लीजिए ओम दिया गया है। दूसरा दिया गया है आपका मान लीजिए पाई दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया है 0 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है? तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ओम। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही लगा के चले आएँगे। तो आपको 4 अंक जो है वो क्या होंगे? मिल जाएँगे। लेकिन इन द केस मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में गया और आपको आंसर लगा दिया आपने 0, 0 लगा दिया, तो इसका आपको कोई अंक नहीं मिलेगा और ना ही आपके पुराने वाले क्वेश्चन में से नंबर काटा जाएगा। यानी साफ तौर पे बताएँ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है 2026 के एग्ज़ाम में भी। ओके। अच्छा क्वेश्चन उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्प को आपत्ति दर्ज करना। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले आपके आंसर की जारी होती है। आंसर की में अगर आप कोई क्वेश्चन लगता है गलत है, ना? तो उस जैसे आपने एग्ज़ाम में सही करके आया हुआ है लेकिन जीकब कहता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, कुछ और होगा। तो आप जो है ₹100 लगा करके उस क्वेश्चन को आपत्ति कर सकते हैं। आपको किसी वेरिफाइड बुक का वहाँ पे हवाला देना होगा कि ये बुक में दिया गया है, उसका फ़ोटो अगर आपको लगाना होगा ना। तो अगर आपका जो आपने कहा हुआ है कि मेरा सही है आपने गलती कर दिया है जीकब को ना, आपने उस पर कोई आपत्ति दर्ज की हुई है, तो अगर आपका वो आपत्ति सही हो जाता है, तो ये ₹100 आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो आपने गलत किया हुआ है, तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में मैंने बता दिया है, ये एक तरीका होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है, इसके तहत एग्ज़ाम अगर आपका कठिन था किसी दिन का, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे वर्किंग प्रोफ़ेशनल के लिए भी कोर्स के लिए समय दिया गया है। अगर आप डिप्लोमा में वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑफ़िशियली एक बनाया गया है। पाठ्यक्रम क्या होता है? लेटरल एंट्री में लागू होता है ये। पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की होती है। पाठ्यक्रम की संख्या क्या होती है? प्रति संस्थान में मैक्सिमम 3 पाठ्यक्रम होते हैं। प्रवेश क्षमता प्रति पाठ्यक्रम तो 30 हो गया, ठीक है? पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या, तो प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 1/3 संख्या में प्रवेश होना चाहिए। यानी अगर 60 टोटल सीटें हैं, तो 60 का 1 यानी 30% सीटें आप जो है दे सकते हैं। अच्छा, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए? जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स हैं, तो 3 वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता जो है वो क्या है? या तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए, 2 वर्ष का, ना? आईटीआई 2 वर्ष का ही होता है। अनुभव कम से कम 1 साल का
आपके पास अनुभव होना चाहिए, औद्योगिक अनुभव, यानी आपने कहीं काम किया होगा अगर, क्योंकि आपने काम किया है तो भाई आप दिखाएँगे मैं काम करता हूँ और मैं जो है क्लास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना होगा वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, प्रवेश के लिए पात्रता क्या है? आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मान लीजिए ये कॉलेज है, क्या है? ये आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के चारों ओर 50 किलोमीटर के रेंज में अगर आपका काम जहाँ कर रहे हैं, आपका जो भी ऑफ़िस है ना, तो अगर वो 50 किलोमीटर के रेंज में है, तभी आपको वर्किंग प्रोफ़ेशनल का कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको क्लास करनी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें अगर बात कर लें मेरिट का निर्धारण कैसे होता है, तो इसमें मेरिट का निर्धारण जो है प्रथम श्रेणी जो है आपका 50 अंक हाई स्कूल के समकक्ष होगा, द्वितीय श्रेणी 40 अंक मिलेगा और तृतीय श्रेणी 30 अंक। इंटरमीडिएट या आईटीआई के लिए 10 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है? अगर 1 साल से अधिक 2 वर्ष से कम अनुभव है, तो 10 अंक मिलेगा। प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए आपको 5 अंक, अधिकतम 30 अंक मिल सकते हैं। यानी आपके पास 1 साल का अनुभव है ना, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 3 साल से काम कर रहे हो तो आपको 30 अंक मिलेंगे। सॉरी, 10 अंक के बाद आपको 5 मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। अगर आपने 1 साल का आपके पास अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आपके पास 2 साल का अनुभव है ना, तो आपको 5 अंक और मिल जाएँगे। 3 साल का अनुभव है तो 5 साल और मिल जाएँगे। ऐसे ही 5-5 आपका जुड़ता रहेगा। अधिकतम आपके 100 अंक पर मेरिट बनेगा। प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल वैसा जो सबकी नॉर्मल एडमिशन होता है, वही प्रक्रिया इसकी भी होती है। 2026-27 सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विज्ञापन माह अप्रैल महीने में ये प्रकाशित किया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये कंप्लीट हमने आपको बता दिया है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको किसी प्रकार कोई डाउट है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये डेट क्या होंगी, ना? या फिर कौन-सा ब्रांचेज़ बेस्ड है, तो ब्रांचेज़ के लिए भी मैं आपको बता दें कि कौन-सा ब्रांच बेस्ड है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप 2026 में करने जा रहे हैं, डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो अगर बेस्ट ब्रांचेज़ की बात कर लें, तो आज के समय में सबसे बेस्ट ब्रांचेज़ जो है, सबसे ज़्यादा जिसका स्कोप है, वो आपका है सिविल। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप कर रहे हैं, सिविल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि नंबर 1 पहले होता था, वो अब सेकंड नंबर पे आ चुका है। इसका डिमांड बहुत ही कम हो गया है, क्रेज़ भी काफ़ी कम हो गया है। सिविल को आप नंबर 2 पे रखेंगे। ठीक है? अगर हम क्रेज़ की बात कर लें, सबसे ज़्यादा कौन-सा कोर्स अगर आप करते हैं 2026 में, तो आपको बेनिफिट मिलता है आगे चल के। तो नंबर 1 पे अगर अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस करते हैं, यानी सीएस से अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो ये आप पहले नंबर पे इसको चॉइस कर सकते हैं। इसका आगे चल कर के काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। नंबर 2 पे अगर हम बात कर लें, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का भी काफ़ी आगे चल कर के आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, अच्छे जॉब के अवसर मिल सकते हैं। अगर तीसरे नंबर पे बात कर लें, तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आप खुद का एक व्यवसाय खोल सकते हैं। आप घरों जा कर के वायरिंग वगैरह जो है कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा 4th नंबर पे बात कर लें, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी, ये भी आपका वेरी बेस्ट है। अगर आप 5वें नंबर पे चाहें, तो मैकेनिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं। मैकेनिकल से डिप्लोमा आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके बाद अगर बहुत सारे ब्रांच हैं, अगर ग्रुप ई से यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, तो ग्रुप ई से फॉर्म भरने के लिए आप ग्रुप ई1 या फिर ग्रुप ई1 से ई2 से फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि आप आगे चल कर के फार्मासिस्ट बन सकते हैं। यानी कोई एक अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, फार्मासिस्ट की डिग्री आपके पास मिल जाती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के भी कई सारे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि आप किस ग्रुप से फॉर्म को भरना चाहें तो किस ग्रुप से भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, आप एडिशनल कोई जानकारी चाहते हैं हमसे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं आप हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।